तो मूवी के शुरुआत में हम किम्बरली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा रही थी। जब वो लोग हाईवे के रास्ते से जा रहे होते हैं तभी उनके पास एक मांगने वाली बूढ़ी आती है जिसके बैग से सारे कैन गिर जाते हैं और वो लोग उसे देखकर उसकी कोई हेल्प नहीं करते हैं और उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक स्कूल बस दिखाई देता है जिसके अंदर सभी बच्चे पाइल अप चिल्ला रहे थे। उस बस की तरफ किम्बरली के अलावा कोई ध्यान नहीं देता। फिर इसके बाद जब किम्बरली रेडियो ऑन करती है तब उसे पता चलता है कि आज ही के दिन वो हादसा हुआ था जिसमें प्लेन में बैठे सारे यात्री मारे गए थे। इसके बाद जब वो चैनल चेंज करती है तब उसे एक गाना सुनाई देता है जो कि था हाईवे फॉर हेल और उस हाईवे पे बहुत सारे लोग भी थे। हाईवे पे एक ट्रक जा रहा था जिसमें बहुत सारे लकड़ी के ब्लॉक्स पड़े हुए थे। तभी किम्बरली को फील होता है कि वहाँ पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उसे काफी घबराहट भी होती है। तभी अचानक से उस ट्रक की चेन टूट जाती है और हाईवे पे सारे लकड़ी के ब्लॉक्स गिरने लगते हैं। उस रोड पे एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जिसके अंदर वो लकड़ी का ब्लॉक घुसकर उसे क्रश कर देता है और उस रोड पे एक बाइकर भी होता है जो कि अपनी ही बाइक के नीचे आकर मर जाता है। इन सब के अलावा वहाँ और भी लोग थे लेकिन सभी की सभी कारें ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पे किम्बरली की कार भी ब्लास्ट हो जाती है लेकिन वे सभी लोग बच जाते हैं। वहाँ पे एक लड़के की स्पोर्ट्स कार उस ट्रक में जाके लगती है और उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और उसमें आग लग जाती है लेकिन वो लड़का मरता नहीं है और जिंदा जलने लगता है। साथ ही वो ट्रक वहाँ पर आता है और सभी को कुचल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ किम्बरली की इमेजिनेशन थी और वो अभी भी हाईवे पर थी लेकिन वो बहुत ही डर जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या देखा है। उसे लगता है कि ये कोई बुरा ख्वाब होगा लेकिन तभी अचानक वो बूढ़ी औरत आती है जो कि उसके ख्वाब में आई थी और तभी उस बूढ़ी के बैग से सारे कैन गिर जाते हैं। किम्बरली कुछ सोच ही रही होती, उसके सोचने से पहले ही वहाँ पे वो स्कूल बस पास होती है। ये बस उसी स्कूल की होती है जिसके स्टूडेंट पिछली बार फ्लाइट में पेरिस जा रहे थे। जैसे ही किम्बरली रेडियो ऑन करती है तो उस पे न्यूज चल रही थी और उसे पता था कि अब वो चैनल चेंज करेगी तो हाईवे टू हेल गाना बजेगा। वो बहुत डर जाती है और अपनी कार को वापस मोड़ लेती है। उसके वहाँ पे रुके रहने से ट्रैफिक जैम हो रहा था और वहाँ पे वो सभी लोग फंसे हुए थे जिनको किम्बरली ने इमेजिन किया था। मूवी का एक मेन कैरेक्टर बर्ड भी है जो कि वहाँ पे फंसा हुआ था और वो एक पुलिस ऑफिसर था। फिर बर्ड किम्बरली के कार के पास आता है और उससे पूछता है। फिर किम्बरली उसे बताती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। बर्ड उसे कार से बाहर आने को कहता है और तभी वहाँ से वो ट्रक गुजरता है जिसमें ढेर सारी लकड़ी के ब्लॉक्स थे। फिर किम्बरली बर्ड को बताती है कि ये वही ट्रक है जिससे एक्सीडेंट होने वाला है। फिर जब किम्बरली उसे बता ही रही होती है कि तभी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसे वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वो एक सिंबल देखती है जिसपे कि 180 लिखा हुआ था जो कि पिछली बार में दिखाई गई फ्लाइट 180 से कनेक्टेड था। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है और ऑफिसर बर्ड किम्बरली को बचा लेता है। फिर इसके बाद किम्बरली के तीनों फ्रेंड्स मारे जाते हैं और रियलिटी में जो किम्बरली ने सोचा था जस्ट उसका उल्टा जा रहा था। दरअसल में उसके फ्रेंड्स को सबसे लास्ट में मरना था लेकिन वो लोग पहले ही मर गए। लेकिन किम्बरली खुश थी कि उसने अपने आप को और बाकी सभी को बचा लिया। फिर किम्बरली और बाकी सब सर्वाइवर्स ऑफिसर बर्ड के साथ बैठे हुए होते हैं। जब ऑफिसर बर्ड किम्बरली के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तब हमें ये पता चलता है कि किम्बरली के साथ भी वही हुआ था जो कि पार्ट 1 में एलेक्स के साथ हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स मर चुका होता है लेकिन उस पार्ट 1 का एक सर्वाइवर क्लेयर जो कि अभी भी जिंदा थी और उसने अपने आप को एक जगह पे बंद कर लिया था ताकि वो बच सके। लेकिन वहाँ पर बैठे उन सर्वाइवर में से किसी को भी किम्बरली की बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि भला कोई अपनी मौत को कैसे टाल सकता है। लेकिन वे सभी खुश थे कि वो बच गए। उनमें से एक लड़का जिसकी लॉटरी $2.5 मिलियन की लगी थी वो कुछ शॉपिंग करके अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। तभी वो देखता है कि पैन में कुछ पुराने नूडल्स पड़े हुए थे। वो उनको खिड़की से बाहर फेंकता है और अपने लिए कुछ नया बनाने लगता है। वो फ्रिज के अंदर से कुछ चाइनीज फूड निकालता है लेकिन तभी उसके फ्रिज पे लगी हुई मैग्नेट फूड में गिर जाती है। वो उसे बिना देखे माइक्रोवेव के अंदर रख देता है और वो पैन पे भी कुछ फ्राई कर रहा था। इसी दौरान वो अपने गोल्ड की वॉच पहनकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और अपनी गोल्ड की रिंग बस पहनने ही वाला होता है कि तभी माइक्रोवेव में स्पार्क हो जाता है और उसके हाथ से वो रिंग सिंक के होल में गिर जाती है और उसे पकड़ने के लिए वो उस होल के अंदर अपना हाथ डालता है लेकिन उसकी घड़ी के फंस जाने के कारण वो अपना हाथ वहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहा था और तभी उसी वक्त पैन में आग लग जाती है और माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट भी हो रहा था। फिर वो अपनी तरफ से एक कपड़े से आग को बुझाने की कोशिश करता है लेकिन आग बुझने के बजाय और रूम में पूरी फैल जाती है। वो किसी तरीके से सिंक से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है लेकिन जब वो देखता है तो उसकी सारी रूम की खिड़कियां बंद हो जाती है। फिर वो विंडो को तोड़कर वहाँ से बाहर जाने लगता है लेकिन तभी अचानक घर में ब्लास्ट हो जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करता है लेकिन सीढ़ियां जाम हो चुकी थी। काफी कोशिश करने के बाद सीढ़ियां आखिरकार खुल जाती है और
वो नीचे उतर जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने वाला होता है तभी उसका पैर उस नूडल पे फिसल जाता है जो कि उसने पहली बार फेंका था और वो सीधा जमीन पे गिर जाता है। और उसी वक्त वो लेडर सीधा उसकी आंख में आकर गिर जाती है और उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। दूसरी तरफ हमें बर्ड दिखाया जाता है जो कि फ्लाइट 180 पे रिसर्च कर रहा था। उसे यहाँ पे पता चलता है कि जो लोग उस फ्लाइट में बच गए थे वे लोग फिर बाद में काफी अजीब एक्सीडेंट से मारे गए। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि एलेक्स के सर पे ईंट गिरने के कारण वो मारा गया था और उसके साथ क्लेयर भी वहाँ पे थी। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो हाईवे पे सरवाइव कर गए थे वो सभी लोग काफी खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे ही टीवी पे वो न्यूज आती है उस लड़के के डेथ के बारे में वे सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। किम्बरली क्लेयर से मिलके बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहती थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए सैनिटोरियम में जाती है। फिर उसके बाद किम्बरली क्लेयर से कहती है कि तुम्हें साइन पे ध्यान देना होगा क्योंकि साइन ही एक ऐसी चीज है जो उसे बचा सकती है। पर यहाँ पे हमें किम्बरली के साइन में पता चलता है कि जिसकी डेथ सबसे लास्ट में होने वाली थी वो सबसे पहले मारा गया और जिसकी डेथ सबसे पहले होने वाली थी वो सबसे लास्ट में मारा गया। किम्बरली क्लेयर से हेल्प मांगती है लेकिन क्लेयर उसकी कोई हेल्प नहीं करती और किम्बरली वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर जैसे ही वो घर पहुँचती है तभी उसे ऑफिसर बर्ड मिलता है जिसे अब किम्बरली की बातों पे यकीन होने लगा था। इसके बाद किम्बरली देखती है कि विंडो के बाहर पिजियंस है तो इससे वो समझ जाती है कि अगला नंबर उस माँ बेटे का है। फिर इसके बाद वो दोनों उस माँ बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें क्लेयर दिखाई देती है जो कि ये सोचती है कि ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं तो मर ही जाऊं और वो फाइनली ये फैसला करती है कि मैं सैनिटेरियम से बाहर जाऊंगी। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो माँ और बेटे डेंटिस्ट के पास गए थे और वहाँ पे काफी अजीब म्यूजिक चल रहा था जो कि पहले भी चला था और उसके दूसरे साइड में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था जिसकी वजह से बहुत सारे पिजियंस विंडो से आकर टकरा रहे थे और उसके कारण डेंटिस्ट का ध्यान सही से नहीं लग पा रहा था। और इसके बाद फिर वो गलती से उसे इंजेक्शन लगाने के बजाय लाफिंग गैस ब्रीथ करवा देता है। वो डेंटिस्ट अपना काम कर ही रहा होता है तभी अचानक एक पिजियन विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है। डेंटिस्ट उसे देखने के लिए बाहर चला जाता है और वहाँ पे उस बच्चे की ऑक्सीजन बंद हो चुकी थी। उसका मुंह खुला होता है और वहाँ पे अचानक एक टॉय उसके मुंह में गिर जाता है जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा ऑक्सीजन बंद हो जाता है। फिर वहाँ पे उस डेंटिस्ट की असिस्टेंट आ जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है। वो दोनों वहाँ से ठीक ठाक निकल रहे होते हैं तभी हम देखते हैं अचानक से सामने से ऑफिसर बर्ड और किम्बरली चिल्लाते हुए आ रहे थे पिजियंस। और तभी वो बच्चा दौड़ के पिजियंस के पास जाता है और उसी वक्त अचानक एक बहुत ही बड़ा ग्लास उस पे आके गिर जाता है जिसकी वजह से वहीं पे उसकी मौत हो जाती है और उसकी मॉम बहुत रोने लगती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि बर्ड सभी सर्वाइवर्स को अपने घर पे बुलाता है। ऑफिसर बर्ड किम्बरली को घर छोड़ने जा ही रहा था तभी उसे रास्ते में क्लेयर मिलती है जो कि उसे एक आदमी के पास ले जाती है जो कि उससे गाइड कर सकता था। वो आदमी बर्ड को बताता है कि सिर्फ न्यू लाइफ ही डेथ को हरा सकती है। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी किम्बरली को अचानक एक विजन आता है कि एक लेडी वैन चला रही है और वो अचानक लेक में डूब जाती है। फिर यहाँ पर उन्हें याद आता है कि एक्सीडेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जो कि एक व्हाइट वैन चला रही थी। फिर ऑफिसर बर्ड उन्हें बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं आई थी। उन्हें न्यू लाइफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और वो ये कहते हैं कि उन्हें इसाबेल के बेबी को बचाना होगा। अब क्योंकि बर्ड पुलिस वाला था तो इसीलिए उसे इसाबेल को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि उसने सभी पुलिस वालों को बता दिया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी सर्वाइवर्स ऑफिसर बर्ड के बिल्डिंग में आते हैं और उस बिल्डिंग के लिफ्ट के दरवाजे सही से काम नहीं कर रहे थे। लिफ्ट के अंदर वही म्यूजिक प्ले हो रहा था जो कि एक डेथ सॉन्ग से जाना जाता था। वे सभी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तभी क्लेयर उन्हें बताती है कि वहाँ जो बच गई थी उनकी अब नेक्स्ट टर्न है और वो उनसे कहती है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें साइन का ध्यान रखना होगा। उसकी ये बातें सुनकर वहाँ से एक सर्वाइवर और वो लेडी उठकर चली जाती है। वो कहती है कि मेरा बेटा मर चुका है इसलिए मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। उनकी जाने के बाद एक सर्वाइवर जो कि ड्रग एडिक्टेड था उसे एक सिंबल नजर आता है। उसे शैडो में एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में हुक्स थे। क्लेयर जल्दी से उस लेडी को कॉल करती है लेकिन तभी उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो अपने फोन को उठाने के लिए नीचे झुकती है एक हुक उसके बालों में अटक जाता है और फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि एक हुक वाला आदमी उसे मारने वाला है वो बहुत ही डर जाती है। वो लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन लिफ्ट के दरवाजे खराब थे इसलिए उसका सर लिफ्ट के अंदर अटक जाता है। फिर इसके बाद क्लेयर वहाँ पे आके उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती और उस लेडी का सर उसके जिस्म से अलग हो जाता है और वो मारी जाती है। तभी अचानक बर्ड को ये रिपोर्ट मिलती है कि पुलिस वाले ने उस प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ लिया है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी वो सर्वाइवर आ जाता है जो कि इस लेडी के साथ भाग रहा था और वो अपने आप को गोली मारने की कोशिश करने लगता है लेकिन गोली नहीं चलती जबकि उसमें गोली पूरी भरी हुई थी। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसकी बारी अभी नहीं आई थी। फिर वे सभी लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे उन्हें वो लेडी मिलती है लेकिन तभी उस लेडी को अचानक लिवर पेन होने लगता है और बर्ड उसे उसी के वैन में उठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग अचानक बात कर रहे होते हैं तभी वो लोग कहते हैं कि वो सभी लोग डेथ से पहले भी बच चुके हैं। फिर इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी कहानी सुनाने लगते हैं कि कैसे वो लोग डेथ से ऑन द स्पॉट बचे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि
किम्बरली उन सबको बताती है कि वो एक मॉल में अपनी मॉम के साथ जा रही थी, लेकिन तभी वो न्यूज देखने के लिए रुक गई और कुछ लोग आकर उसकी मॉम को मार के वहाँ से चले गए और फिर किम्बरली बच गई। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि पार्ट 1 में जो लोग फ्लाइट में सर्वाइव कर गए थे उनके सर्वाइवर के कारण ये लोग बच गए थे और उन सभी के कारण इन सब की डेथ टल गई थी और डेथ को अपना पैटर्न दोबारा फॉलो करना था, इसीलिए वो अब उल्टा चल रही है। यानी कि वो सर्वाइवर उस दिन अगर प्लेन से ना उतरते तो ये लोग भी आज जिंदा नहीं होते। ये सभी लोग उस लेडी के पास जा रहे थे, लेकिन तभी इनका कार का टायर पंचर हो जाता है और कार सीधा एक फार्म में जाके क्रैश हो जाती है। उस प्रेग्नेंट लेडी के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए ऑफिसर बर्ड वहाँ से एक्सीडेंट रिपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बाकी सर्वाइवर्स को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन एक लेडी जो बिजनेसमैन थी वो कार में फंस गई थी। तभी वहाँ पे रेस्क्यू आती है और उसे निकालने की कोशिश करने लगती है। तभी उसका एयर बैग एक्टिवेट हो जाता है और वो वहीं पे मारी जाती है। उसकी कार से सारा फ्यूल निकलकर इधर उधर फैल चुका था। तभी उसके हाथ से सिगरेट गिर जाती है और वहाँ पे आग लग जाती है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के कारण एक सर्वाइवर जो था, जो कि ड्रग एडिक्टेड था, उसकी बॉडी कट जाती है। अभी यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचे थे जो कि फाइनल सर्वाइवर थे, किम्बरली, बर्ड और क्लेयर। वे लोग उस प्रेग्नेंट लेडी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक किम्बरली को फिर से विजन्स आते हैं कि एक डॉक्टर उस लेडी को मार देगी। इसके बाद वे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक सर्वाइवर जो कि एक्सीडेंट में काफी इंजर्ड हो गया था, क्लेयर उसे देखने के लिए जाती है और अब उसकी बारी आ चुकी थी क्योंकि उसके ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप निकल चुकी थी। जिस डॉक्टर के बारे में किम्बरली को विजन आया था कि वो उस लेडी को मार देगी, किम्बरली और बर्ड मिलकर उसे रोक लेते हैं और उस बेबी को बचा लेते हैं। वो लोग काफी खुश हो चुके थे क्योंकि न्यू लाइफ आ चुकी थी। वो लोग ये खुशखबरी जाके क्लेयर को देते हैं, लेकिन तभी किम्बरली को फिर से एक विजन आता है कि वो लेडी उस एक्सीडेंट में मरने ही नहीं वाली थी, यानी कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं बदला था। इसके बाद क्लेयर जल्दी से दौड़ के उस इंजर्ड सर्वाइवर के रूम में जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से क्लेयर और वो सर्वाइवर दोनों मारे जाते हैं। तब किम्बरली को समझ में आता है कि उसे उसके विजन में कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही दिखाई दे रही है और अब उसे ये पता चल चुका था कि उसे अब क्या करना है। वो वहाँ के लेक में एक वैन लेकर छलांग लगा देती है और उसके पीछे पीछे बर्ड भी उसमें कूद जाता है। वो किम्बरली की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किम्बरली की सांसें रुक चुकी थी और उसके आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। जैसे ही उसे होश आता है तभी उसे वो डॉक्टर दिखाई देती है जिसने उसे अपने विजन में देखा था, लेकिन इस बार उसने किम्बरली को न्यू लाइफ दी थी और इसी न्यू लाइफ ने डेथ को रोक दिया था। अब बर्ड और वो काफी आराम से जी सकते थे। अब इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों बहुत से लोगों के साथ लंच कर रहे होते हैं। वहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि उनके दोस्त ने भी किसी की जान बचाई थी। ये सुनते ही वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डेथ का रूल पता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रखा हुआ बारबेक्यू सेट ब्लास्ट हो जाता है और उनमें से एक फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।